सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा ड्रेस डिजाइनर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम यहाँ पर ये लहंगे को डिज़ाइन करना सीखेंगे। सो इस लहंगे को मैंने एक साड़ी से डिज़ाइन किया है। अगर आप साड़ी से लहंगा बनाना चाहते हैं सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो मैंने इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही ईजी वे के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर की है। सो अगर आप लहंगा डिज़ाइन करना चाहते हैं सो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड गाइस, अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई डिजाइंड इट। तो यहाँ पर इस लहंगे को डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर ये 5 मीटर अलग से टाफ्टा सिल्क फैब्रिक का यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत ही खड़ा फैब्रिक होता है। सो इससे हमारा घेर अच्छे से आएगा और इसे हम अपनी लाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। देन उसके बाद ये हमारी साड़ी है और मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से इसका पैटर्न है और ये मेरी यहाँ पर बनारसी सिल्क फैब्रिक में है ये साड़ी। एंड इसके बाद अब हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। सो टॉप पार्ट के लिए मैंने पल्लू वाली साइड से कुछ इस तरह से अपने फैब्रिक को निकाल लिया है और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। एंड इसके बाद हमारी जो विड्थ है वो 11 इंचेस है एंड जो लेंथ है वो 16 इंचेस है। देन उसके बाद अब हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। सो शोल्डर के लिए मैंने 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है एंड देन 7 इंचेस हमने आर्म होल के लिए मार्क कर लिया है। अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो चेस्ट की मार्किंग के लिए मैंने अपनी चेस्ट का 4th पार्ट लिया है। देन उसमें 2 से 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड कर लिया है। देन उसके बाद अब हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो वेस्ट के लिए मैंने अपना 4th पार्ट लिया है। देन उसमें 2 से या फिर 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड करते हुए इस तरह से मार्किंग कर ली है। देन मैंने दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला लिया है, यू कैन सी। एंड इसके बाद अब हम अपने बैक और फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। सो मैंने यहाँ पर ये अपने दोनों पार्ट्स के आर्म होल की शेप दे दी है, यू कैन सी। देन हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। सो नेक विड्थ मैंने यहाँ पर 3 इंचेस ली है। देन मैंने यहाँ पर अपने नेक की जो डेप्थ ली है वो 7 इंचेस ली है। आप देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा कम डीप पहनना चाहते हैं तो इसको कम डीप रख सकते हैं। देन इस तरह से मैंने ये बॉक्स बना लिया है और वी शेप में मैंने अपने नेक को रेडी किया है। अगर आप कोई और तरह का नेक डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप किसी और तरीके से नेक को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से मैंने अपने नेक की मार्किंग कर ली है। एंड इसके बाद अब हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम अपने बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। सो हम अपने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही अपने पार्ट की कटिंग करेंगे। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये अपनी कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। कटिंग होने के बाद अब हम अपने बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने अपने बैक पार्ट को अलग कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग कर लेंगे, यू कैन सी। और हम फ्रंट पार्ट के नेक को कट करने के बाद अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल को भी इस तरीके से कट कर लेंगे। सो मैंने कुछ इस तरह से अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। एंड देन हम अपने बैक पार्ट के लिए अपने बैक नेक की डेप्थ जो रखेंगे वो 8.5 इंचेस रखेंगे। इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे और ये हमारा जो बैक नेक है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर वी शेप में ये नेक को डिज़ाइन किया है। आप अपनी पसंद से इसको राउंड शेप में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर ये अपने बैक नेक को वी शेप में ही कट किया है। सो इस तरीके से हम अपने बैक पार्ट के नेक को भी कट कर लेंगे। सो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है एंड इस तरह से ये हमारे दोनों पार्ट्स आ गए हैं। अब हम यहाँ पर अपनी लाइनिंग का यूज़ करेंगे। सो अपनी लाइनिंग पर हम इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से रख लेंगे। देन उसके बाद अब हम अपने पार्ट्स की लाइनिंग को भी कट कर लेंगे। लाइनिंग को कट करने के बाद हम अपने नेक को स्टिच कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर ये अपनी नेक को स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। और मैंने अपने नेक पर ये टॉप स्टिचिंग भी लगा ली है। सो आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट्स के नेक को इस तरह से स्टिच कर लिया था। देन इसके बाद अब हम अपने दोनों पार्ट्स को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। सो राइट साइड हमें अंदर की साइड रखनी है एंड देन उसके बाद हमें अपने शोल्डर अटैच कर लेने हैं एंड उसके बाद हमें अपनी साइड की फिटिंग भी लगा लेनी है। और गाइज, आप इस तरह से अपनी साइड में जिप भी अटैच कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमें नीचे से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, 2 फोल्ड करते हुए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। एंड अपनी साइड में हमें यहाँ पर जिप लगा लेनी है। एंड देन मेरी जो यहाँ पर स्लीव्स हैं मैंने उनको पहले से कट करके रखा है और मेरी जो स्लीव्स की लेंथ है वो यहाँ पर 20 इंचेस।
स्लीव्स को भी हम अपनी रिस्ट वाली साइड से इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे एंड इसको स्टिच कर लेंगे। देन इसके बाद अब हम अपने रिस्ट में भी इस तरीके से लेस का यूज़ करके इसको स्टिच कर लेंगे। आप यहाँ पर कोई भी लेस का यूज़ करके अपनी स्लीव्स को रेडी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर ये अपनी स्लीव्स को रेडी कर लिया है। सो रेडी करने के बाद अब हम अपने टॉप पार्ट को कुछ इस तरीके से राइट साइड टर्न कर लेंगे। सो मैंने अपने टॉप पार्ट को इस तरीके से राइट साइड टर्न कर लिया है। आप देख सकते हैं स्टिच करने के बाद को ये कुछ इस तरह से आया है। सो अब हम अपनी स्लीव्स को भी राइट साइड टर्न कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर अपनी स्लीव्स को भी टर्न कर लिया है। सो अब हम अपने स्लीव्स को अपने टॉप पार्ट में स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पहले भी स्टिच कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अपने टॉप पार्ट को रेडी करने के बाद ही स्लीव्स अटैच करती हूँ। सो कुछ इस तरह से ये हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है एंड अब हम अपने बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। सो बॉटम पार्ट के लिए मैंने अपनी साड़ी को कुछ इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा लिया है, यू कैन सी। सो इस तरीके से ये हमारे 4 फोल्ड्स हैं। सो मैंने इस तरीके से अपनी साड़ी को 4 फोल्ड कर लिया है, यू कैन सी। एंड इस एक कॉर्नर से हमें इस तरीके से अपने वेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। सो मैंने 5 इंचेस पर अपने वेस्ट की मार्किंग कर ली है। सो आपका कोई भी साइज़ हो, आप उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 1 इंचेस एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड करके इस तरह से मार्किंग कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन हमें अपनी लेंथ, टोटल लेंथ मेज़र कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 40 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइज मैंने यहाँ पर थोड़ी तिरछी लाइन को ड्रॉ किया है, बिकॉज हमें यहाँ पर ये अपनी लेस वाली साइड को इसे नहीं करना है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अपने फैब्रिक को बचाने के लिए इस तरह से तिरछी लाइन को ड्रॉ किया है। एंड उसके बाद हम अपने पूरे घेर को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। सो मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब हम अपनी मार्किंग को कट कर लेंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ पर अपने वेस्ट की मार्किंग को कट करेंगे, यू कैन सी। सो इस तरह से मैंने अपनी वेस्ट की मार्किंग को कट कर लिया है। सो इस तरीके से ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। एंड सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर ये अपने लाइनिंग फैब्रिक को भी इस तरीके से कट कर लेना है। सो फर्स्ट हमें अपने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है एंड उसके बाद इस तरीके से हम अपनी वेस्ट और घेर की मार्किंग को कर लेना है। एंड उसके बाद हम अपनी पूरी कटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। सो उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये अपनी मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है एंड देन मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। सो कुछ इस तरीके से ये हमारी लाइनिंग की भी कटिंग हो चुकी है। देन अब हम अपनी लाइनिंग की दोनों साइड को भी स्टिच कर लेंगे। सो इस तरीके से मैंने अपने मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक के दोनों साइड्स को स्टिच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने दोनों लाइनिंग और मेन फैब्रिक को दोनों को स्टिच कर लिया है। सो इस तरीके से मैंने दोनों फैब्रिक की साइड्स को इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हमें अपने मेन फैब्रिक के अंदर अपने ये लाइनिंग वाले फैब्रिक को अंदर की साइड इसे कर लेना है इस तरीके से। एंड देन उसके बाद हमें नीचे की साइड से बॉटम वाली साइड में इस तरीके से इसको 2 फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। आप यहाँ पर चाहें तो हॉर्स हेयर का यूज़ करके इसको स्टिच कर सकते हैं। एंड देन अब हम इसकी बेल्ट को रेडी करेंगे। सो बेल्ट मेरी यहाँ पर बेल्ट की जो लेंथ है वो 23 इंचेस है एंड जो विड्थ है वो 4.5 इंचेस है।
सो इस तरीके से मैंने इसको लाइनिंग फैब्रिक पर मेन फैब्रिक को अटैच करते हुए अपनी बेल्ट को रेडी कर लिया था और इसको इस तरीके से हम अपनी वेस्ट पर स्टिच कर लेंगे और इसको 2 फोल्ड करके कुछ इस तरह से ये हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी। सो इस तरह से ये हमारा स्कर्ट वाला साइड भी रेडी हो चुका है और ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं ये हमारा लहंगा बनकर कितना प्यारा लग रहा है। सो इस लहंगे को हमने साड़ी से डिज़ाइन किया है। आपको नहीं लग रहा होगा कि हमने इसको साड़ी से डिज़ाइन किया है। सो गाइज कुछ इस तरह से मैंने इसके दुपट्टे को भी डेकोरेट किया है। अगर आपको इसके दुपट्टे की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग चाहिए है सो कमेंट कर देना, मैं आपके साथ इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर दूंगी। एंड गाइज अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी ईशा ड्रेस डिजाइनर के नाम से है। आप सिंपली इंस्टा को ओपन करके मुझे सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको लिंक शेयर किया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड नाउ इट्स टाइम टू गो। सो मिलते हैं फिर किसी न्यू डिजाइन के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।